हेलो, नमस्ते, मैं नरीन। सामने है आपके सीमेंट का गमला, जो कि आप ऑब्वियसली देख के पहचान ही रहे हो। ये मैं अपने पापा के साथ लाई थी, ऐसे मैं 3 और लेके आई हूँ। और ये देखो, इसमें ड्रेनेज होल वाला बना हुआ है। यहाँ से कमज़ोरी होता है, तो बस आपको छेद करना होता है, ये पेचकस की मदद से या कोई भी नुकीली चीज़ हल्की सी भी है तो उससे। आम तौर पे तो लोग ऐसे ही रख के कर जाते हैं, मेरी मम्मी तक ने कर लिया। ऑब्वियसली वो तो कर ही लेंगी, मैं तो थोड़ी कमज़ोर इंसान हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ता है। तो ये तो खैर मीन्स ठीक है, मैंने तो खुरपी का यूज़ कर ही लिया, क्या करूँगी मैं? जब तक एटलीस्ट मैं कमज़ोर हूँ तब तक। एनीवेज़, ये मैं कर इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे पास गमले की कमी थी। आप लोग जान रहे होगे, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखे हैं तो। फाइनली जब मैं गमले लेके आई तो मेरे पास कई सारे प्लांट्स ऐसे माइंड में हैं जिनको मैं सीमेंट वाले गमले में ही लगाना चाहती हूँ। कोई मुझसे मेरी प्रेफ़रेंस पूछे तो मुझे तो मिट्टी वाले गमले सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, पर ड्रॉबैक यही है कि वो टूट बहुत ईज़िली जाते हैं। खैर, सीमेंट वाले भी टूट ही जाते हैं, देखने को बस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मिट्टी वालों से तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग ही है ना। देखो, मैंने कर ही लिया होल। और आजकल मुझे ड्रेनेज होल की कीमत काफ़ी ज़्यादा पता चल गई है, क्योंकि मेरे कई सारे प्लांट जो है नहीं बचे सड़ने की वजह से। ये इसका क्योंकि होल थोड़ा बड़ा है, तो मैं थोड़े थोड़े बड़े वाले कंकड़ लेके आई हूँ। और होल छोटा हो तो छोटे कंकड़ से भी चल जाएगा। तो कंकड़ डालना ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो मिट्टी है वो बहे ना, इसलिए एक लेयर मैं इनकी डाल रही हूँ। और ये इफ़ेक्टिव है, मैंने यूज़ करके देखा है, इट्स रियली हेल्पफुल। और इतना करने के बाद फिर मैं अपना सॉइल मिक्स तैयार करूँगी। अब मैं ज़मीन पे नहीं कर रही हूँ, इनको मैं टब में और सब में यूज़ करके कोशिश करूँगी ताकि कम से कम गंदगी मैं फैलाऊँ। तो ठीक है, ये डायरेक्टली मिट्टी मैं वहीं से लेके आई हूँ आगे वाली फील्ड से, तो इसी कारण इसमें कुछ ना कुछ तो भाई निकलेंगे ही खरपतवार, लेकिन ठीक है। मतलब हाथ में जितना है वो तो मैं निकाल ही लूँगी। देखो, बाल्टी भर के मंगाया है मैंने, इससे और भी मिट्टी मंगाई है ताकि मैं जितना हो सके चारों गमलों के लिए कर सकूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा नया पॉटिंग मिक्स मैंने बनाना शुरू किया है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। पहले जो मैं बनाती थी उससे ज़्यादा हेल्पफुल है, समझ लो मैंने अपग्रेड कर लिया है। तो अब मैं मिट्टी के साथ साथ यहाँ पे सैंड डालती हूँ। सैंड कोई भी होना चाहिए, कोई भी रेत, ताकि ये मॉइस्चर होल्ड करे लेकिन पानी को रोक के ना रखे, मिट्टी सॉगी ना हो। इसी कारण मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया और इस रियली काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप कर सको तो आपको करना चाहिए। सिर्फ मिट्टी यूज़ करने से ये ज़्यादा बेटर है। फिर मेरे पास तो काऊ डंग ही है, तो मैं तो वही यूज़ करती हूँ, तो मैं वही यूज़ करूँगी भी फ़िलहाल तो। आगे कभी वर्मी कंपोस्ट वगैरह या इससे भी कुछ हाई-फाई होता होगा तो मैं यूज़ कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे यही ठीक लगता है और मैं यही यूज़ करूँगी। फिर क्या, फिर मैंने इनको मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया। मुझसे रेशो पूछोगे तो मैं एग्ज़ैक्ट तो नहीं बता सकती, लेकिन वो इतना है कि परसेंटेज वाइज़ देखा जाए तो ये 60 से 70% मिट्टी है और बाकी यही खाद है और सैंड है, हाफ़-हाफ़ में। तो मुझे तो ये ठीक लग रहा है यूज़ करने के लिए और इसी से मिलता-जुलता मैं यूज़ भी कर रही हूँ और वो मेरे लिए हेल्पफुल भी रहा है, तो आई वुड तो यूज़ इट ओनली। ये पैर मेरे भाई के हैं अभी मैं उसी से रिकॉर्ड करवा रही हूँ, मिल जाता है तो मैं उससे करवा ही लेती हूँ। खैर देखो, मिट्टी कितनी सही लग रही है इस समय। मैं तो यही कहूँगी, अभी तक मैं जितनी भी बनाती हूँ ना उनमें ये मुझे सबसे बेस्ट लग रही है। वैसे सैंड की जगह आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हो अगर आपका बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, बालकनी वगैरह में गार्डनिंग करते हो या नहीं मिल रही है सैंड, तो हाँ, बेटर ऑप्शन है वो। एक्चुअली बेटर नहीं है यार, सैंड भी अच्छा ही है। फिर तो मैंने गमले में भाई मिट्टी डाली, बनाया ही इसीलिए है तो मैं डाल रही हूँ। चारों गमले मैं ऐसे ही रेडी करूँगी 1 बाय 1। और इसमें फिर मैं लगाने के लिए मैंने पहले से प्लांट सोचा हुआ है, जिनको मैं फुल धूप में रखने वाली हूँ या ज़्यादातर टाइम वो धूप में रहेंगे और जिन्हें मैं ज़्यादा हिलाऊँगी भी नहीं। उन्हें मैं सीमेंट वाले गमले में ही रखती हूँ और रखूँगी भी। वैसे मुझे पसंद तो ही मिट्टी है वाले गमले और ठीक है, मतलब ये बुरे नहीं हैं। इसमें भी खैर उसमें उठाना बस भारी लगता है मुझे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, नहीं तो ओवरऑल तो सही है। अभी पेंट कर दो तो ये अच्छा ही लगेगा। मेरे माइंड में कलर स्कीम भी डिसाइडेड है कि मैं अपने सारे गमलों को किस कलर में पेंट करूँगी। होपफुली मैं वो भी कुछ टाइम में करूँगी ही। यही वो रोज़ का प्लांट है जिसे मैं सबसे पहले लगाना चाह रही थी। देखो, ये देख के पता चल रहा है कि कटिंग से उगाया हुआ है, लेकिन ठीक है। पहले मैं नहीं समझी थी, लेकिन अब मुझे इतना समझ आ गया कि मुझे इसकी रूट्स को बचा के रखना है अगर मैं चाहती हूँ कि ये सर्वाइव कर जाए तो। इसी वजह से अब मैं मिट्टी उतना ज़्यादा नहीं निकालूँगी जितना मैं पहले सोच रही थी कि सारा ही निकाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ही मेरे पास अब था। तो ठीक है। और ये वाला रोज़ बेबी पिंक कलर के फ्लावर्स देगा, जो कि सुंदर ही है। देसी है तो चांसेस है कि काफ़ी महीनों तक ये मुझे फूल दे, एक बार सही से उग जाएँगे तो विच इज़ वेरी नाइस फॉर मी, फॉर हर,
और देखो तो मेरा मिट्टी का ये पॉटिंग मिक्स अच्छी लग रही है, एकदम हार्ड सी नहीं है, नरम नरम सी है। ऐसी ही रहे हमेशा तब तो सही ही है ना। देखो, खैर अपनी अपनी तारीफ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ये सभी में से एक गमलों में मैंने एक लगा दिया है, बाकियों में भी कुछ ना कुछ मैं लगाऊंगी ही। फिलहाल इनको तो मैंने तैयार कर दिया है। इनकी साफ़ सफाई देखो कैसी लेयर है, आई थिंक कैल्शियम की है ना, ये पानी में जो कैल्शियम होता है उसकी, आई थिंक सो। तो इनको भी क्लीन करना है। फिर तो भाई लास्ट में स्टेप यही था कि पानी डाल दूँ। इसके बाद मैं कुछ टाइम तक के लिए इनको यहीं शेड में छोड़ूंगी, फिर तो ये धूप में ही रहेंगे और वहीं पे अच्छे से बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।